वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक पॉजिटिव थॉट सुनाना चाहूंगा। आपने वो रहीम जी की तो दोहा सुनी होंगी कि रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। क्या आपको इसका अर्थ पता है? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, रहीम जी का कहना है कि हमें किसी भी बड़े वस्तु की चाहत में छोटी वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए, या किसी भी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम एक सुई कर सकती है वो एक तलवार नहीं कर सकता है, और जो काम एक तलवार कर सकता है वो सुई नहीं कर सकती है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका क्या अर्थ है कि सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, सबका अपना अपना एक महत्व होता है। चाहे वो चीज छोटी हो, चाहे वो चीज बड़ा हो, चाहे वो बड़े लोग हो, चाहे वो छोटे लोग हो, सबके क्या होती है? अपनी अपनी एक महत्वता होती है। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी को देखकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबके क्या होती है? एक अपनी वैल्यू होती है, अपना एक महत्व होता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि क्या आपने कभी सुना है कि दूध से दही बन गया या दूध फट गया? उम्मीद है आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? तो इन सब का कारण है केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही ये सभी परिवर्तन होते हैं। इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, REACTION। क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन जो है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम 2026 बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर डिफिनीशन लिख रखा है। क्या है डिफिनीशन? कि जब एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग मतलब होता है जोड़, संयोग यानी जुड़ना। ठीक है, आपस में संयोग करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं ना, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक पदार्थ हो गया, ठीक है, और ये एक पदार्थ हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल गए, ठीक है, रिएक्शन कर दिए, और रिएक्शन करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर दिए, तो ये क्या हो गया? ये जो पूरा रिएक्शन है इसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? चलिए अब हम कुछ रिएक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूरज के प्रकाश में रख दे, कहां रखा जाए? सूरज के प्रकाश यानी सनलाइट, LIGHT। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूरज के प्रकाश में रख दिया जाए, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके, क्या करके? आपस में रिएक्शन करके रासायनिक अभिक्रिया करके 2HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर देगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन दोनों का जो गुण होगा ना, बिल्कुल अलग होगा इसके गुण से। ठीक है, अब यहां पर एक और बात को ध्यान दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर H2 और Cl2 क्या किए हैं? इस रिएक्शन में भाग लिए हैं, तो इसे कहेंगे हम लोग अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। ओके, क्लियर है? और ये 2HCl बना है रिएक्शन के बाद, तो इसको कहेंगे प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल। समझ में आ गया? प्रतिफल क्या कहेंगे? कि जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बन जाता है उसे कहेंगे प्रतिफल। ठीक है, अब देखिए डिफिनेशन में क्या है? जब एक या एक से अधिक, तो इसमें एक से अधिक यौगिक जो है भाग लिए हैं। अब यदि कोई यौगिक सिंगल हो, तत्व अकेला हो, तो वो कैसे रिएक्शन करता है? जैसे देखिए यदि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए ना, तो ये टूटकर CaO प्लस
CO2 का निर्माण कर देता है। ठीक है, CaCO3 किसका निर्माण करता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का गुण है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो गुण होगा वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के गुण से बिल्कुल अलग होगा। जैसे मिल्क से जब दही बनता है, मिल्क से जब क्या बनता है? दही बनता है, तो दही का जो गुण है दूध से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये जो मिल्क क्या करता है, पहले रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद ये कर्ड बनाता है, दही बनाता है। ठीक है, तो जो दही का गुण होता है वो दूध से अलग होता है कि नहीं होता है? अलग होता है। दूध जो होता है तरल अवस्था में रहता है और ये जो दही होता है वो थोड़ा गाढ़ी रहती है। ठीक है, उसी तरह से ये CaCO3 का जो गुण होगा वह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 से अलग होगा। क्लियर हो गया? अब जान लेते हैं कि आखिर दूध से दही कैसे बन जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें परमाणु क्या होता है। परमाणु जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटम। ठीक है, परमाणु क्या है? तो देखिए, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, कई सारे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सभी परमाणु हैं, ये सभी आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अणु का। ठीक है, यानी कि कई सारे परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, और पदार्थ का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये दूध है। ठीक है, दूध से दही कैसे बन जाता है? तो क्या होता है कि दूध के जो अणु है सबसे पहले परमाणु में टूट जाते हैं। जब दूध रिएक्शन करना स्टार्ट करता है, ये जो दूध है जब रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा ना, तो इसके अंदर जितने भी अणु हैं वे सभी परमाणु में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं? परमाणु में टूट जाते हैं। ठीक है, और परमाणु में टूटने के बाद पुनः इन सभी परमाणु आपस में जुड़ते हैं। क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं, और जब ये आपस में जुड़ते हैं ना, तो अब ये रिएक्शन होता है। ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद क्या होता है? दही यानी कि कर्ड बन जाता है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ जब रिएक्शन करता है तो वो एक अलग, एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे जब हम लोहा को हवा में रख देते हैं, ठीक है, या पानी में रख देते हैं, तो लोहा पानी के साथ रिएक्शन कर देता है। लोहा पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद उसमें जंग लग जाता है, जंग लगने लगता है। ठीक है, जब लोहा पानी के साथ क्या संपर्क में आता है तो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद क्या होता है? जंग लग जाता है। तो क्या होता है? ये जो लोहा का अणु है परमाणु में टूटने लगते हैं, और परमाणु में टूटकर पुनः ये संयोजित होते हैं, और जब संयोजित होता है ना, तो वही जंग का रूप ले लेता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।